हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन और होने भी चाहिए भाई। खुश रहना बहुत ज़रूरी है और रहना भी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज अदिति एंड आई वेलकम यू टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। दिस इज द टीम विच इज हियर टू टीच यू, टू गाइड यू। जल्दी से जल्दी हेल्प लो भाई, यूट्यूब पे इट इज ऑल फ्री, राइट। व्हाट आर यू वेटिंग? कमेंट आस्क एंड शेयर इट टू एज मेनी पीपल एज यू कैन। जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी वीडियो से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस है, वो सब पूछो ज़्यादा से ज़्यादा, राइट। टेक एडवांटेज ऑफ ऑल दिस। This is the team which has nurtured many students for many years. This is the team which has nurtured many students for many years and बहुत सारे students ऐसे हैं which have passed Olympiad exams with very very good marks. So when you are getting the privilege, then why aren't you taking it, right? So get going, get fast, and this is the topics that we'll be covering. Not topics, but these are the classes that we'll be dealing in. We'll be doing 6 to 8 classes of NCERT as well as the school level NCERT and the Olympiad level, right? And PRMO, NSCJS, 6 to 10th exam, जो school के exams होते हैं, all those things, right? So please share, like, subscribe our channel. If you want any DPPs related to the study material, then you can have it on our Telegram channel. आपको बस टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड करना है, उसके अंदर आपकी रिलेवेंट क्लासेस को सर्च करना है. यू कैन जॉइन अस देयर एंड हैव द स्टडी मटेरियल. इट इज़ दैट सिंपल, राइट. सो व्हाई आरंट यू डूइंग इट? किसका इंतज़ार है भाई? सो today's topic that we'll be doing is of alphabet test basically. तो alphabet test में किस तरह से अलग अलग तरीके से questions बनते हैं. there are different formats of different तरीके से बनते हैं, means different types of questions. so we'll be doing that. I hope कि उससे पहले आप लोगों ने अपना कॉपी पेन उठा रखा है, क्योंकि मैथ है तो ऐसे तो होगा नहीं, थोड़ा सा तो पेपर पेन चलाना पड़ेगा, राइट. और जितना प्रैक्टिस करोगे मैथ को उतना ही बेहतर है आप लोगों के लिए, ठीक. तो इसके अलावा भी आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करती रहनी है. मैं वो क्वेश्चंस करवाऊंगी जो ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुके हैं, बट इसके अलावा भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहना है, राइट. एंड सो आई होप यू विल बी राइटिंग, यू विल बी टेकिंग द होल लेक्चर ऑफ माइन, यू विल बी अटेंडिंग द होल लेक्चर ऑफ माइन, सो दैट यू गेट टू नो कि हम लोग के एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, राइट. सो देखते हैं अपन अल्फ़ाबेट सीरीज से रिलेटेड किस तरह के टेस्ट्स होते हैं. बेसिकली आपको उसके नंबर्स तो पता होने चाहिए, जो उसका पोजीशन है वो आपको पता होना चाहिए. एंड आई होप पता होगा, क्योंकि पहला जो चैप्टर था नंबर सीरीज का जो मैंने लिया था, उसमें मैंने ये सब पोजिशनिंग आपको याद करवाई थी, राइट. आई ऑल्सो टोल्ड यू द ट्रिक. यू कैन मेक योर ओन ट्रिक. आई टोल्ड यू दैट, राइट. सो बेसिक इंपॉर्टेंस यह है कि आपको इसके अंदर इनके पोजीशंस याद होने चाहिए, और दूसरा आपको डिक्शनरी देखनी आनी चाहिए. सो आई होप आप सब ने डिक्शनरी अभी तक यूज़ करी है. ओके, नहीं करी है तो अब कर लेना, देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है. जैसे हम मैथ्स के अंदर नंबर्स को कंपेयर करते हैं ना बेटा, क्या करते हैं उसके अंदर लेफ्ट मोस्ट साइड से हम नंबर्स को क्या करते हैं, कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं. कौन सा बड़ा है? जो नंबर बड़ा है, जो डिजिट बड़ा है, वो पूरा नंबर भी बड़ा हो गया. दिस इज़ हाउ वी यूज टू डू, राइट. सो इसके अंदर भी सेम है, कोई इसके अंदर डिफरेंस नहीं है, राइट. इसके अंदर भी हम लेफ्ट साइड से नंबर्स को कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे. जो पहले आता होगा वही डिक्शनरी में पहले आएगा, राइट. सो आई होप यू ऑल हैव यूज्ड द डिक्शनरी, राइट, बिफोर दिस. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. अब वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. अब ये मैंने क्यों लिया है बेटा, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए आप लोगों की, कि इस तरह के क्वेश्चन आए तो हमको किस तरह से अटैम्प्ट करना है, राइट. ऑल्सो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द ऑप्शंस दैट आर गिवन टू यू, राइट. ऑप्शंस पे भी बहुत डिपेंडेंसी होती है. सो लेट्स सी. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 5 वर्ड्स आर गिवन, विच ऑफ देम विल कम इन द मिडिल. मिडिल के लिए वो पूछता है मतलब 5 अगर दिए हुए हैं, 5 ऑप्शन दिए, तो मुझे थर्ड नंबर पे कौन सा आने वाला है वो देखना है. फोर्थ, फिफ्थ, फिर कोई भी आए, इट डजेंट मैटर, ठीक है. सो इफ ऑल ऑफ देम आर अरेंज अल्फाबेटिकली एज इन अ डिक्शनरी की तरह हमें ये सब अरेंज करना है, तो थर्ड नंबर पे कौन सा आएगा. अब देखो इन पांचों ऑप्शन को, इसके अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है वो SPI है, दैट इज सेम, राइट. SPI है, वो सेम है. तो इसका मतलब मुझे फोर्थ उससे देखना है, फोर्थ नंबर से देखना है, लेटर से. दिस इज N कम्स ऑन व्हाट, 14. देन अगेन 14. अच्छा, फोर्थ लेटर इज ऑल्सो सेम, सॉरी, फोर्थ लेटर भी सेम है. सो फोर्थ नहीं चेक करेंगे हम, फिफ्थ लेटर को चेक करेंगे. सो फिफ्थ हियर इज
E that is of course on 5th, then A है जो फर्स्ट पे आता है, then again N which is on 14, then this is E which is on 5 again, and then is D which is on 4th. तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा आने वाला है, फर्स्ट पोजीशन पे नंबर कौन सा आएगा, B आएगा, राइट. अब उसके बाद सेकंड कौन सा आएगा, जो फोर्थ वाला है. क्यों, क्योंकि यहाँ पे D है, राइट. तो ये क्या हो गया, सेकंड नंबर हो गया. अब थर्ड नंबर पे कौन सा नंबर आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर भी 5 है E में और यहाँ पर भी 5 है, राइट. वी कैन सी दिस. पर अब यहाँ पे ये सिर्फ स्पाइन तक ही है, इसके आगे कोई लेटर नहीं है, वेरएज यहाँ पर है T. तो इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड नंबर पे कौन सा लेटर आना चाहिए, A आना चाहिए, राइट. आर वी अंडरस्टैंडिंग कि क्वेश्चन किस तरह से करने हैं हमको, राइट. समझ में आ रहा है कि हमें किस तरह से देखना है, लेफ्ट साइड से हमको देखते हुए चलना है लेटर्स को. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी PRA मीन्स जो फर्स्ट 3 लेटर्स हैं वो पांचों में सेम है, उसके बाद से डिफरेंस है. सो दिस इज 9, देन दिस इज 3, दिस इज 3, then this is 14, then this is 25, and then this is what, 3. अब देखो 3 वाला फर्स्ट एंड सेकंड तो ये हो गए, B और E में से फर्स्ट आ जाएगा मेरा. तो डेफिनेटली थर्ड नंबर पे क्या आने वाला है, प्रेज आने वाला है, और मुझे मिडिल वाला चाहिए, मुझे थर्ड चाहिए. तो अब इसमें से B और E में से फर्स्ट और सेकंड कौन आता है या फोर्थ और फिफ्थ कौन आता है, दैट इज़ नॉट माई कंसर्न. मुझे ज़रूरत ही नहीं है उसकी. क्यों, क्योंकि मुझे कौन सा चाहिए, थर्ड नंबर वाला चाहिए. अब थर्ड नंबर पे क्या है, प्रेज आ रहा है, प्रेज आ रहा है थर्ड नंबर पे. तो इसका मतलब मेरा सही ऑप्शन कौन सा हो गया, A हो गया. आर वी अंडरस्टैंडिंग हाउ वी सपोज टू डू दीज क्वेश्चन, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग करना है. अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करो आप लोग. नेक्स्ट वाले में एच ए यहाँ पे HO है, तो डेफिनेटली ये तो लास्ट हो गया. ये डेफिनेट सी बात है कि लास्ट हो गया. बट उसके अलावा हम देखेंगे कि HA ही सेम है. नेक्स्ट लेटर जो है वो डिफरेंट है. दिस इज S विच इज 19, देन इज P विच इज 16, देन इज N विच इज अगेन 14 एंड N 14. ठीक है. तो अब फर्स्ट और सेकंड कौन से हो गए, फर्स्ट सेकंड मेरे इसमें से ही हो जाएंगे. डेफिनेट सी बात है इसमें से होंगे, क्योंकि यहाँ पे 14 और 14 आ रहा है. तो इसके बाद G है, तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड. अब सेकंड के बाद थर्ड कौन सा होगा, थर्ड होगा हैपहैज़र्ड. थर्ड हैपहैज़र्ड होगा. क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सा लेटर आ रहा है, 16th लेटर आ रहा है, राइट. मतलब P जो आ रहा है वो 16 पोजिशन पे है. तो इसका मतलब सही ऑप्शन कौन सा हो गया, B हो गया. आर वी अंडरस्टैंडिंग कि क्वेश्चन किस तरह से करने हैं. नेक्स्ट देखते हैं अपन. ओके, बटरफ्लाई, बटलर, बुचर, बटन, बटर. अब इसके अंदर DUT फर्स्ट 3 जो लेटर्स हैं, फर्स्ट 3 लेटर्स आर सेम, फर्स्ट 3 लेटर्स इसके अंदर सेम हैं. फिर उसके बाद से फोर्थ से हम देखना स्टार्ट करेंगे. सो दिस इज 20, देन दिस इज व्हाट 12, देन दिस इज 3 बुचर, अगेन 20 एंड देन अगेन 20. तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट और सेकंड तो मुझको मिल गया, दैट इज बुचर एंड बटलर. अब मुझे थर्ड फाइंड करना है. अब अगर थर्ड फाइंड करना है तो इसके अंदर भी बटन में देखो O आ रहा है, तो बटन डेफिनेटली नहीं होगा. नेक्स्ट आ रहा है इसमें ER, उसमें भी ER आ रहा है. बट अब बटर में क्या है, बटर में अब और कोई, यहाँ पे देखो बटर में अब और कोई लेटर नहीं है, वेयरएज बटरफ्लाई के अंदर है. तो इसका मतलब क्या हो गया, कौन सा सही हो गया, E ऑप्शन सही हो गया मेरा. सो E ऑप्शन वुड बी माई करेक्ट आंसर है. मतलब मिडिल में थर्ड पोजीशन में कौन सा आने वाला है, E आने वाला है. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं अपन, रॉबर, रॉकेट, रैंडम, रेस्टोरेंट एंड रेस्ट्रिक्ट. अब इसके अंदर दिस इज व्हाट, दिस इज फर्स्ट, सेकेंड नंबर से स्टार्ट करेंगे, सेकेंड लेटर से. ये 1 है. नेक्स्ट क्या है, E, दिस इज 5, दिस इज 5 एंड डेफिनेटली उन दोनों में से कोई होना चाहिए. क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो रॉकेट आ रहा है, O आ रहा है और O आ रहा है, दोनों में O आ रहा है, विच स्टैंड्स ऑन व्हाट 15. तो इसका मतलब डेफिनेटली इन दोनों में से कोई आएगा. अब देखो यहाँ पे REST,
REST तक सेम है, यहाँ पे भी REST तक सेम है। अब इसके बाद यहाँ क्या है, A दिख रहा है यहाँ A दिख रहा है और यहाँ R है, तो ये क्या हो गया, ये फर्स्ट हो गया मेरा और ये सेकंड हो गया। अब इसके बाद आपको थर्ड और फोर्थ इसमें से ही देखना पड़ेगा। सो थर्ड क्या है, यहाँ पे है 3 रॉकेट, दिस इज B रॉबर, B किस पे आता है 2 पे, तो इसका मतलब कि फर्स्ट सेकंड और मिडिल वाला नंबर कौन सा हो गया मेरा, मिडिल हो गया ये, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट हो गया इसके अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, हेवन, हिलॉक, हॉकर, हिल्ट एंड हिस्ट्री। अब इसके अंदर दिस इज 1, दिस इज 9 एंड दिस इज 9, राइट, और इसमें दिस इज अगेन 9 एंड दिस इज 5th, मतलब फर्स्ट और सेकंड तो मुझको मिल गए। अब थर्ड देखना है, थर्ड देखने के लिए मैं क्या देखूंगी, यहाँ पे HI के बाद L आ रहा है, L कौन से स्टैंड करता है 12 पर, देन उसके बाद हॉकर इज ऑन फर्स्ट, राइट, एंड दिस इज ऑन सेकंड। तो अब दिस इज ऑन 12th एंड अगेन यहाँ पे भी 12th है और यहाँ पे S है, तो ये तो डेफिनेटली नहीं आएगा, हिस्ट्री तो नहीं आएगा। अब मुझे इन दोनों में से देखना है। अब यहाँ पे 12 आ रहा है, हिलॉक में अगेन 12 आ रहा है 4th नंबर पे, और यहाँ क्या आ रहा है 20, हिल्ट, राइट। तो अब क्या हो गया, फोर्थ लेटर को मैं क्या करूँगी, कंपेयर करूँगी, फोर्थ लेटर को कंपेयर किया तो 12 पहले आता है, तो इसका मतलब हिलॉक जो है वो कौन से नंबर पे हुआ, 3rd नंबर पे हुआ, एंड देन 4th एंड 5th। आप ये अंडरस्टैंडिंग कि किस तरह से ये क्वेश्चन करना है। सही ऑप्शन कौन सा हो गया, बी ऑप्शन हो गया। आप लोग भी साथ साथ में कर रहे हैं, होप दीज यू ट्राइंग ऑल दीज क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ एज वेल, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है वो। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे अकर इन द डिक्शनरी एंड देन चूज द करेक्ट सीक्वेंस। अब अपने को इसको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ही सेट करना है, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ही सेट होगा, पर अब इसके अंदर क्या है, वो पूरा सीरीज दे रखा है, हमें उस सीरीज को मैच करना है कि सबसे पहले कौन सा आने वाला है। तो अब अपन ऑप्शंस को देखते हैं, सारे को अपने को करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन में देखो फर्स्ट में क्या दे रखा है, 1 and 1 एंड 2 and 2, तो इसका मतलब मुझे 1 और 2 में कंपेयर कर लेना चाहिए, तो मुझे आंसर मिल जाएगा। देखो अब 1 and 2 PAG फर्स्ट 3 लेटर्स जो हैं वो सेम है, यानी कि मैं कौन सा लेटर वो करूँगी, 4th वाला, तो ये है E एंड दिस इज A, तो सेकंड फर्स्ट हो गया, सेकंड नंबर पे जो है दैट बिकम्स माय फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट वर्ड है। अब उसके बाद देखो इसमें भी 2 ऑप्शन है, तो मुझे किस में कंपेयर करना है, 1 और 4 के अंदर, मीन्स 1 and 4। अब 1 में भी पेज है, 4th में भी PAGE है, राइट, बट उसके बाद यहाँ पे एंट और आ रहा है, वेर एज इसके अंदर नहीं आ रहा है। सो डेफिनेटली क्या हुआ, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो मेरा सेकेंड वर्ड हुआ। सो विच मीन्स वो कौन से ऑप्शन में आ रहा है बी ऑप्शन में आ रहा है। सो समटाइम्स चिल्ड्रन यू नीड नॉट टेक आउट द होल, यू नीड नॉट सॉल्व द होल क्वेश्चन है, मतलब हर एक को आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी मार्क कर सकते हो, राइट। सो दैट विल सेव योर टाइम इन द एग्जामिनेशन। तो इसमें क्या हुआ, डी ऑप्शन सही हो गया। आर वी अंडरस्टैंडिंग कैसे करना है। नेक्स्ट देखो, रिंकल, रिगल, रेच और रैट। अब इसके अंदर 4 and 5, तो मैं 4 और 5 में कंपेयर कर लूँगी। 4 और 5 में अगर मैं कंपेयर करूँगी तो बहुत ही आसान है, WR ये दिख गया। अब दिस इज E एंड दिस इज A, तो डेफिनेटली 5th वुड बी माई फर्स्ट वर्ड, तो 5th इज फर्स्ट वर्ड है। अब नेक्स्ट मुझे किस में कंपेयर करना है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग 2 और 4 में, 2 और 4 में कंपेयर करना है, तो मैं 2 और 4 को कंपेयर कर लेती हूँ। तो दिस इज व्हाट WRI विच इज व्हाट 9 एंड दिस इज WRE विच इज व्हाट 5th। तो 4th लेटर जो है, 4th वर्ड जो है वो सेकेंड वर्ड हो गया इस सीरीज का। तो किस में आ रहा है, किस ऑप्शन में आ रहा है, 5, 4। अब आगे का हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे मेरा ऑप्शन मिल चुका है, दैट इज व्हाट बी, ऑप्शन बी। क्या हम समझ पा रहे हैं बेटा, समझ रहे हो कि कैसे करना है इन क्वेश्चंस को। चलो और इसी तरह के और क्वेश्चन करके देखते हैं अपन। रीपॉइंट, रेप्टाइल, रिपेंट, रिप्यूट, रिपोर्ट। अब इसके अंदर देखो REP तक सेम है, दैट इज फर्स्ट 3 लेटर्स जो हैं वो सेम है। तो मुझे कौन सा लेटर से कंपेयर करना है, 4th लेटर से।
फोर्थ लेटर क्या बोल रहा है? फोर्थ इज 15 है, देन नेक्स्ट इज 15 के बाद दिस इज 20, दिस इज 5, देन दिस इज 21 एंड दिस इज अगेन 16. ठीक है, तो अब उसके बाद सॉरी 14 इसके अंदर कौन सा है? फोर्थ वाला इज दिस इज 15, राइट. ओ वाला ओ जो है ओ स्टैंड्स ऑन 15. तो अब सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले थर्ड नंबर पे आने वाला है जो, बिकॉज दिस इज REP. उसके अलावा और कोई है? नहीं है, डेफिनेटली नहीं है. तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन किस किस में फर्स्ट आ रहा है, मतलब थर्ड वर्ड जो है वो किस किस में फर्स्ट आ रहा है? ए और बी के अंदर. तो अब मैं ए और बी को कंपेयर करूंगी. ए और बी में मुझे किसे कंपेयर करना है? फर्स्ट और फिफ्थ को. फर्स्ट और फिफ्थ को. तो देखो इसमें भी पॉइंट है, उसमें रिपोर्ट है, मतलब फोर्थ लेटर तक भी दोनों में सेम है. फिफ्थ में फिफ्थ लेटर यहाँ आई है, वहाँ आर है. देखो यहाँ पे आई दिख रहा है और यहाँ आर है. क्या पहले आता है? आई पहले आता है, विच स्टैंड्स ऑन 9, राइट. सो डेफिनेटली 1 वुड बी द करेक्ट आंसर है. 1 पहले आएगा इसमें फिफ्थ से. सो करेक्ट आंसर हो गया मेरा ए. क्या हम समझ पा रहे हैं इस सबको? चलो नेक्स्ट करके देखते हैं अब अपन. स्प्रूस, प्यूम, स्प्रीज, पर्च, स्प्रॉल. करो फटाफट. अब इसके अंदर क्या क्या कॉमन दिख रहा है? SP कॉमन. फर्स्ट 2 लेटर जो हैं वो इसमें कॉमन है. अब उसके बाद बताइए क्या होगा? SP के बाद R से स्टार्ट करूँगी मैं. R इज 18. R है 18, U इज 21, देन R इज अगेन 18, देन U इज 21, देन R इज अगेन 18. ओहो, चलो ये तो बहुत ऐसे ऑप्शंस हो गए. कोई बात नहीं, उसके बाद अपन करके देखते मुझे किस में चेक करना होगा. अब मुझे किस में चेक करना है? मुझे चेक करना है फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ. फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ में से मेरे पास ऑप्शन कौन कौन से हैं? तीनों ही हैं, बिल्कुल. फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ में से नेक्स्ट क्या होना चाहिए? फोर्थ होना चाहिए, या फिफ्थ होना चाहिए, या सेकेंड होना चाहिए, थर्ड होना चाहिए? बताओ. अब फर्स्ट क्या है मेरा? फर्स्ट इसके अंदर क्या आएगा? SPR. R के बाद आ रहा है U. इसमें U आ रहा है, इसके अंदर E आ रहा है और इसके अंदर A आ रहा है. फोर्थ लेटर जो है वो इसके अंदर A आ रहा है, राइट. तो पहला क्या है? ऑब्वियसली फिफ्थ वाला जो है वो पहले आएगा, राइट. फिफ्थ ऑप्शन जो है वो पहले आएगा. ये कहाँ का हो गया? D और A. D और A दोनों ऑप्शन के अंदर फिफ्थ जो है वो फर्स्ट आ रहा है. अब उसके बाद थर्ड और फोर्थ में मुझे कंपेयर करना है. थर्ड और फोर्थ के अंदर, तो थर्ड और फोर्थ के अंदर क्यों करना है? क्योंकि देखो यहाँ पे फिफ्थ के साथ थर्ड आ रहा है और फोर्थ आ रहा है, तो फोर्थ तो आएगा नहीं, थर्ड ही आएगा, राइट. तो क्या हो जाएगा? 3. यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ए ऑप्शन सही हो गया. डी नहीं होगा. अभी डी नहीं होगा इसके अंदर. क्या हम समझ पा रहे हैं भाई? समझो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो. क्रेडेंशियल, क्रीड, क्रीज, क्रेमेट, क्रेडिबल. अब इसके अंदर CRE इज सेम. CRE जो है वो इसके अंदर सेम आ रहा है. उसके बाद क्या क्या आ रहा है? दिस इज D. D कम्स ऑन फोर्थ. देन नेक्स्ट इज, मुझे ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? 1 and 5 and 3. 1, 5 and 3. दिस इज 4, दिस इज 5, देन दिस इज 5 अगेन. अच्छा CRE तो सब में ही सेम है, सॉरी. यहाँ पे दिस इज 5, राइट, एंड दिस इज 1, दिस इज M. M किस पे आता है? 13 पे, एंड D इज ऑन फोर्थ. तो इस हिसाब से फर्स्ट कौन सा हुआ? क्रीज वाला, दैट इज थर्ड. अब देखो चारों ऑप्शन देखो, बाकी का मुझे देखने की जरूरत नहीं है. चारों ऑप्शन के अंदर D वाले में ही थर्ड जो है वो फर्स्ट वर्ड है. थर्ड वर्ड जो है वो फर्स्ट वर्ड आएगा, फर्स्ट नंबर पे आएगा. तो दैट इज ओनली देयर इन द D ऑप्शन. सो आई नीड नॉट सॉल्व द अदर क्वेश्चन, आई नीड नॉट सॉल्व द अदर वर्ड. सो D ऑप्शन बिकम्स माय करेक्ट आंसर हियर. नेक्स्ट करते हैं अब अपन. चलो इस तरह के क्वेश्चन करके देखते हैं क्या बोल रहा है वो. इफ द फर्स्ट एंड द थर्ड लेटर्स इन द वर्ड नेसेसरी व इंटरचेंज
Also the fourth and the sixth letters and the seventh and ninth letters, which of the following would be the seventh letter from the left. अब वो सबसे पहले जो बोल रहा है वो हम करते हैं. तो उसके लिए सबसे पहले we will write the word necessary here so that we can avoid the confusion. अब necessary अपन ने लिख दिया NECESSARY. अब वो क्या बोल रहा है, if the first and third letters in the word were interchanged, first और third मतलब कि we use bluing, okay, तो अभी क्या हो जाएगा C E and N, ठीक है. नया हो गया C E and N. Then it says fourth and sixth, तो fourth and sixth means S and E, मतलब मैंने किसे चेंज किया, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया और इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया. नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है, सेवेंथ एंड नाइन्थ. सेवेंथ एंड नाइन्थ का मतलब अब ये दोनों इंटरचेंज हो गए, मतलब यहाँ Y आ गया R एंड A, ठीक है. समझ गए हमें इंटरचेंज किस तरह से करना है उनकी पोजीशन को. नेक्स्ट वो क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द सेवेंथ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट. अब हमेशा ये राइट रहेगा एंड दिस विल बी योर लेफ्ट, ओके. ऑलवेज कीप दिस क्लियर इन योर माइंड, दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट. तो लेफ्ट से मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी, सेवेंथ, विच इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7. तो कौन सा वर्ड हो गया, कौन सा लेटर हो गया मेरा, सॉरी Y हो गया. 1 2 3 4 5 6 एंड 7. सो दैट इज Y जो नंबर लेटर है वो आएगा यहाँ पर. कहाँ है ऑप्शन में, बी ऑप्शन में है. सो बी ऑप्शन बिकम्स माई करेक्ट ऑप्शन हियर. नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द चेंज फॉर्म of the word oblique when the word is written again by substituting each vowel by the second letter following it in the English alphabet and substituting each consonant by the third letter following it in the English alphabet. क्या हम ये पूरा बड़ा सारा क्वेश्चन समझ गए, पूरा पैराग्राफ समझ गए क्या? मैं समझा देती हूँ, कोई बात नहीं, आई एम हियर, डोंट वरी. अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, देखो मैंने लिखा, सबसे पहले मैं ऑब्लिक को लिख लेती हूँ, ठीक है. ऑब्लिक लिखा मैंने OBLIQ एंड E, ठीक है, ये मैंने लिख लिया. अब समझना इसके अंदर वो क्या बोलता है कि जितने भी वॉवल्स हैं वो वॉवल्स क्या हो रहे हैं, उन वॉवल्स को हम इंटरचेंज कर रहे हैं किससे, उस वॉवल के बाद 2 नंबर बाद, मतलब 2 पोजीशन बाद जो लेटर आने वाला है उससे, ठीक है. जो भी मेरे पास यहाँ पर वॉवल्स हैं, लेट्स से O है, देन I, देन U एंड देन E, ठीक है. हर एक वॉवल जो है वो इंटरचेंज होगा, उसी के बाद आने वाले सेकंड, उसके बाद दो बाद आने वाले, 2 पोजीशन बाद आने वाले लेटर से वो इंटरचेंज हो जाएगा, राइट. सो O स्टैंड्स ऑन व्हाट, 15. 15 के बाद 17 OP, सो क्या आएगा, Q, ठीक है. अब अपन इसको देखते हैं, I कम्स ऑन 9. 9 के बाद +2 तो कितना हो गया, 11. 11 पे कितना आया, K. देन इज U इज व्हाट, U इज ऑन 21, तो 23 वाला नंबर आएगा, विच इज व्हाट, W आएगा. एंड देन इज E इज ऑन 5, 7th वर्ड. 7th क्या होता है, G. अब अपन को सारा करने की ज़रूरत नहीं है, वो क्या, अब अपने को फर्स्ट क्या है अपना, Q आ रहा है. अब Q देखो फर्स्ट लेटर किस में आ रहा है, B और C के अंदर, राइट. B और C के अंदर अपन ने चेक किया, इट इज़ ऑल सेम, QEOKT तक सेम है. चेंज कहाँ है, XG और WG के अंदर. तो अब मैं सेकेंड लेटर को चेक कर लूँगी, यहाँ पे क्या आ रहा है, W आ रहा है अपना, तो कौन सा सही हो गया, C ऑप्शन बिकम्स माई करेक्ट आंसर है. C ऑप्शन बिकम्स माई करेक्ट आंसर है. मुझे BLQ को चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि मैंने ऑप्शंस देख लिया, ऑप्शंस इस तरह से, मेरा काम वही हो गया, राइट. सो वी नीड टू चेक द ऑप्शंस एज वेल. क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शंस भी अपने को चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट. चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द गिवन वर्ड्स, ईच ऑफ विच हैज़ एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज, राइट. तो इसके अंदर अपने को क्या करना है, अपने को देखना है इसके अंदर कि कितने लेटर, एक लेटर से दूसरे लेटर के बीच में कितने वर्ड्स आ रहे हैं और क्या वो डिस्टेंस वही है जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में भी, सीरीज में भी होता है. सो लेट्स चेक इट आउट.
पहले लिख लेते हैं अपन NECESSARY, राइट। सो N से अपन स्टार्ट करते हैं, NOPQRS, राइट, मिल गया मुझे, एक मिल गया, NS। नेक्स्ट चेक करो, EFGHIJKL नहीं आएगा, CDEFGHI, देन EFGHIJ, STUVWSTUV नो, ABC नहीं आ रहा है, YZ नो, RSTUVWXY ABCDE नहीं आ रहा है इसके अंदर भी, STUVW नो, STUV नो, EFGH नो। ये सब क्या हो रहा है, इन सबको ये सब उस सीरीज में नहीं आ रहे हैं। तो मुझे कौन सा ऐसा पेयर मिला विच इज सेम एज द इंग्लिश अल्फाबेट, दैट इज NS। तो मतलब आई गॉट ओनली वन पेयर। तो सही आंसर कौन सा हो गया, बी ऑप्शन बिकम्स माई करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट क्या बोलता है क्वेश्चन, द पोजिशन ऑफ भी आना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, द पोजिशन of how many letters in the word breaks remain unchanged when they are arranged in alphabetical order। मतलब अब ये breaks है, ठीक है, इस breaks को मुझे alphabetical order में लिखना है, BRAKES लिख दिया मैंने। अब इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाना है मुझे, मतलब पहले किसकी पोजीशन है वो पहले आएगा, बाद वाला बाद में आएगा। तो मैं इसको करके देखती हूँ, पहले क्या आएगा इसमें, ऑब्वियसली A आएगा, राइट, फिर क्या आएगा, B, करेक्ट, देन E आएगा, क्यों, क्योंकि दैट कम्स ऑन द 5th पोजीशन। फिर E के बाद क्या आएगा, K कम्स ऑन 11th पोजीशन। अब R और S में से पहले क्या आएगा, R आएगा, सो R कम्स देयर एंड देन S। तो अब ऐसे कितने लेटर्स मुझे मिल रहे हैं, पेयर ऑफ लेटर्स विच रिमेन्स अनचेंज, मतलब उनका पोजीशन चेंज नहीं हुआ। तो ऐसे कौन है, K एंड S, मतलब मुझे कितने मिले 2 मिले, आई गॉट 2 such pairs which remains unchanged, whose position remain unchanged, right। हैव यू अंडरस्टूड कि हम किस तरह से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये सब आए हुए क्वेश्चन है, इसी तरह से हमको इन सबको करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द ऑर्डर ऑफ लेटर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज रिवर्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मीनिंगफुल वर्ड, इफ मोर देन वन सच वर्ड कैन बी फॉर्म, मार्क S एज योर आंसर, एंड इफ नो सच वर्ड कैन बी फॉर्म, मार्क X एज द आंसर। ओके, सो व्हाट डज दिस सेज, आपको क्या करना है, ये यहाँ पे इसने 5 लेटर्स दिए हुए हैं, 5 वर्ड्स दिए हुए हैं, इन 5 वर्ड्स को आपको रेसिप्रोकेट करके लिखना है। मतलब द फर्स्ट लेटर बिकम्स द फर्स्ट, द लास्ट लेटर बिकम्स द फर्स्ट लेटर, देन सेकंड लास्ट बिकम द सेकंड लेटर, इस तरह से आपको लिखना है। एंड देन यू नीड टू फाइंड आउट कि इनमें से कितने वर्ड्स ऐसे हैं विच हैज़ अ मीनिंग, कुछ मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है वो। मतलब यहाँ पे अगर हम पढ़ रहे हैं नेल, पेल, रेल, मैडम, ब्रेस्ट, इन सब का क्या हो रहा है, मीनिंगफुल मीनिंग निकल रहा है। सिमिलरली व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू रिवर्स इट डाउन, रिवर्स लिख करके फिर हमें देखना है कि हाउ मेनी सच वर्ड्स आर मेकिंग अ मीनिंगफुल वर्ड, राइट। सो इफ देर इज सच वर्ड देन वी हैव टू मार्क S, if there are no such words then we need to mark X as our answer. So let's check it out. nail को अगर मैं लिखती हूँ LIAN, is this a meaningful word? No. Then let's write this LIAP. Again this is no meaningful word. Let's write rail now. अब rail को लिखते हैं अपन RAIL, इसको अगर मैं लिखूंगी तो LIAR, yes, this forms a meaningful word which means liar, मतलब काय होता है झूठा, ठीक है। रेल के बाद क्या हुआ, मैडम, मैडम सेम, मैडम इज सेम, उल्टा सीधा इट इज सेम, राइट। देखो MADAM ही आएगा। Even if you reverse the letter, all the letters, it will form the same word, that is madam, right? So I got rail here, which means liar. I got madam here, which means madam, that is me. And next is
नेक्स्ट इज रेस्ट, रेस्ट को करके देखते हैं अपन, REST. सो दिस वोंट फॉर्म एनी मीनिंगफुल वर्ड, TSER, नहीं बनता है कुछ भी. तो मतलब मुझे कितने मिल गए, 2 ऐसे वर्ड मिल गए जिनका कुछ मीनिंग निकलता है. तो अब मुझे क्या मार्क करना है, इफ मोर देन वन सच वर्ड कैन बी फॉर्म, मार्क S एज योर आंसर. सो माई आंसर इज D. D is my answer here. Are we understanding, children? So let's do the next question. It says, which letter in the word cybernetics occupies the same position as it does in the English alphabet? मतलब कि इस वर्ड के अंदर ऐसा कौन से लेटर्स हैं या कौन से कितने लेटर्स हैं who are holding the same position, मतलब उनका वही पोजीशन आ रहा है जो इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज के अंदर आता है. चेक कर लेते हैं अपन, राइट. ABCDEFGHI, सिर्फ I ही ऐसा लेटर है जिसका पोजीशन वही आ रहा है जो इंग्लिश अल्फाबेट में आता है और साइबरनेटिक्स में भी वही आ रहा है. सो आई विल मार्क व्हाट I एज माई आंसर. IC इज द करेक्ट आंसर हियर. समझ लगा? चलें आगे बढ़े. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. If the first and the second letters in the word depression were interchanged. अच्छा, फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर अपन ने इंटरचेंज कर दिया, तो चलो करके लिख ही देते हैं अपन ने लिख दिया ED. ठीक है. नेक्स्ट वो बोलता है ऑल्सो द थर्ड एंड द फोर्थ लेटर्स आर इंटरचेंज. थर्ड एंड फोर्थ लेटर को अपन इंटरचेंज करके लिख देते हैं, तो ये क्या हो गया, दिस बिकम्स R and P. R and P हो गया. देन इट सेज द फिफ्थ एंड द सिक्स्थ लेटर्स, फिफ्थ एंड द सिक्स्थ, दैट इज ES. तो अब क्या हो गया ये SE. नाउ व्हाट डज इट सेज, एंड सो ऑन. सो ऑन का मतलब है कि आपको सारों को इसी तरह से चेंज करना है, मीन्स एक लेटर को उसके सक्सेसिव लेटर से इंटरचेंज करना है. तो हमने कहाँ तक कर दिया, 1 2 3 4 5 6 तक. तो अब मैं क्या करूँगी, S और I को इंटरचेंज करूँगी. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे I एंड S एंड लास्ट इज ON. तो ये क्या हो जाएगा NO. अब वो क्या पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द सेवेंथ लेटर फ्रॉम द राइट. राइट कौन सा है, उठा के बताओ, हाथ उठा के बताओ. राइट वाला ये है. ठीक है. तो राइट से सेवेंथ लेटर काउंट करो. राइट से सेवेंथ लेटर 1 2 3 4 5 6 7. कौन सा आया, P आया. फिर से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7. सेवेंथ लेटर पूछता है वो राइट से, विच इज P. तो इसका आंसर क्या हुआ, क्या हुआ भाई, इसमें है ही नहीं वो आंसर जो मेरा आया है. तो इसका मतलब सही आंसर क्या हो गया इसके अंदर, नन ऑफ दीज. मतलब इनमें से कोई भी नहीं है वो, क्योंकि आंसर क्या है, P है. ठीक है, क्या हम समझ गए इसको? नेक्स्ट करते हैं अपन. नंबर ऑफ लेटर्स स्किप्ड इन बिटवीन एडजेसेंट लेटर्स इन द सीरीज इंक्रीजेस बाय 1. वो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑब्जर्व्स द गिवन रूल. अब उसने एक रूल दे दिया है. वो रूल क्या है कि नंबर ऑफ लेटर्स स्किप्ड इन बिटवीन एडजेसेंट लेटर्स इन द सीरीज इंक्रीजेस बाय 1. देखो फॉर एग्जाम्पल A से C के अंदर जितने भी लेटर्स हैं, नेक्स्ट C से F में वो इंक्रीज बाय 1, मतलब एक से ज़्यादा हो जाना चाहिए. देन F से J में वो फिर एक से ज़्यादा हो जाना चाहिए. मैं समझाती हूँ इस क्वेश्चन को, देखते हैं अपन. दिस इज A, देन C, देन F, देन J एंड O. ठीक है. अब मैं इनका पोजीशन लिख देती हूँ. A इज ऑन 1, दिस इज 3, दिस इज 6, then J is on 10, J is on 10 and this is 15. ठीक है. अब इसके अंदर समझना, A से C में जाने में मुझे कितना ऐड करना पड़ रहा है, +2. राइट, A is on 1, +2 ऐड करूँगी तो 3 हो जाएगा. देन इसके अंदर मुझे कितना ऐड करना पड़ रहा है, +3. मतलब मैंने +2 तो ऐड नहीं किया, यहाँ पे +2 था, उसके अंदर भी एक इंक्रीज हुआ, मतलब +2 ना करके मैंने +3 किया. तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, +4 इंक्रीज होना चाहिए, मतलब +1 इंक्रीज होना चाहिए इसके अंदर. तो ये कितना हो गया, +4 डेफिनेटली. फिर यहाँ पे कितना इंक्रीज हो रहा है, +5. यानी कि एक एक सीरीज जो वो बोल रहा था एडजेसेंट सीरीज में इंक्रीज बाय 1, हर एक नंबर इंक्रीज बाय 1 हो रहा है. जो उनके बीच का डिफरेंस है वो 1 इंक्रीज होता जा रहा है, +1 होता जा रहा है. इनके बीच का जो डिफरेंस है वो है 2. फिर
नेक्स्ट इनके बीच का जो डिफरेंस है वो इससे एक ज़्यादा होना चाहिए, फिर इनका जो डिफरेंस है वो इससे एक ज़्यादा और इसका इससे एक ज़्यादा। मतलब कि जो मेरा रूल था वो मुझे फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल गया, तो आगे मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं नहीं करूँगी। आप लेकिन घर पे बैठकर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बाकी के ऑप्शंस को भी चेक करेंगे कि उनमें से और किसके अंदर कितना कितना डिफरेंस आ रहा है, राइट, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। बट यहाँ पे मैंने बताया कि इस वाले ऑप्शन में सही आएगा, सो अकॉर्डिंग टू दिस ए ऑप्शन वुड बी माई करेक्ट आंसर है। हैव वी अंडरस्टूड? क्या हमें समझ में आया आज का जितना भी लेक्चर था, सब कुछ किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं? आई बी टेकिंग मोर क्वेश्चंस ऑफ सच फॉर्म, मतलब अल्फ़ाबेट सीरीज, नॉट अल्फ़ाबेट सीरीज बट अल्फ़ाबेट टेस्ट से रिलेटेड और कितने और किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, आई विल डेफिनेटली टेक दैट। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पर प्लीज़ इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, इनके जैसे और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, क्योंकि इसी तरह के इसी पैटर्न में क्वेश्चंस बनते हैं ओलंपियाड के अंदर, right? So that is all for today. I hope you liked the video. So keep liking, keep subscribing and keep sharing. Thank you for watching, and remember to hit the bell icon so that you remain notified for our upcoming videos. Thank you so much.